आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक है फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। फॉरेस्ट हमारे जीवन का हिस्सा कैसे हो सकता है? यह तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, लेकिन जब आप गौर से देखेंगे, जानेंगे, तब आपको ऐसा महसूस होगा कि फॉरेस्ट जो है सबसे पहले हम लोगों से भी पहले से है। मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमन का एग्जिस्टेंस जो है फॉरेस्ट पर है और सारी चीजें आप देखेंगे फॉरेस्ट में नहीं भी कुछ रहता है, जैसा कि आप लोगों ने कहानियों में सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, टीवी सीरियल इन सब जगहों पे आपने देखा होगा कि कि फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप के जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होती हैं और उसका हमारे जीवन पर बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट होता है। अब सवाल यहाँ पर इस बात की आती है कि अगर फॉरेस्ट इतना ही अच्छा है, इतना ही सब कुछ बढ़िया है उसमें, इतना ही अच्छे से वो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखता है, तो फिर फॉरेस्ट आजकल कम क्यों हो रहे हैं? और फॉरेस्ट हमारे, उनको हम कैसे बचाएं, कैसे उनका डिप्लीशन हो जाना, डिफॉरेस्टेशन हो जाना हमारे एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। तो बच्चों, आज आपको इस लेसन में इन्हीं बातों की जानकारी दी जाएगी। ये आपका चैप्टर नंबर 17 है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली और इसको हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। ये क्लास 7 के साइंस का लेसन है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब आप थोड़ा फॉरेस्ट को इमेजिन कीजिए। फॉरेस्ट क्या है? एक ऐसा प्लेस है जहां पर कोई भी आइटम जो वहां पर प्लेस किया गया है, रखा गया है, या वहां जो भी प्रकृति के द्वारा चीजें उपलब्ध है, जैसे नदी, पेड़, पहाड़, इन सब के अलावा आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग जो रहते हैं, मान लीजिए जो जंगल में रहते थे उनको आदि मानव बोलते थे पहले, है ना। आज भी जो है जंगल वगैरह में जो रहते हैं उनको हम लोग मतलब फॉरेस्ट ट्राइब्स बोलते हैं। वो सब एक अलग मैटर है। लेकिन उनके अलावे जो जंगल जिनके लिए बहुत ज्यादा फेमस है वो है वाइल्ड एनिमल के लिए। वहां आप देखेंगे अलग अलग तरह के जंगली जानवर इत्यादि मौजूद रहते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि ये जो फॉरेस्ट है, इनको अगर हम एक डेफिनेशन के तौर पे बताना आपको चाहेंगे तो हो जाएगा कि फॉरेस्ट इज अ नेचुरल हैबिटेट फॉर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Forests provide food and shelter for animals. Some common animals found in forest are lion, tiger, elephant, monkey, deer, zebra, jackal, bison, boar, snake, porcupine, crocodile, etc. अगर आपको हिंदी में इसका हम ट्रांसलेशन करके बताएं तो जंगल में शेर रहता है। आप छोटे बच्चे हैं, आप शुरू से सुनते आ रहे होंगे। शेर हो गए, सिंह हो गया, चीता हो गए, इस तरह के एनिमल्स हो गए। हाथी, मंकी, हिरन, जेबरा, जैकल जिसको हम लोग सियार भी बोलते हैं, बाइसन जंगली भैंसा, बोअर जंगली शुअर, स्नेक सांप, पॉर्क्यूपाइन, बहुत तरह के कांटे वाला एक एनिमल होता है, और क्रोकोडाइल। ये सब कुछ नॉर्मल एनिमल्स हैं जिसके बारे में आप बच्चों से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आप लोगों ने देखा है कि ये सारी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी जंगल में मौजूद रहती है। ठीक है, तो हम लोग कहीं ना कहीं अभी कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे एनिमल्स हैं इनसे हमारा फॉरेस्ट इनरिच होता है और कैसे ये ह्यूमन लाइफ से कोरिलेटेड है। अब जब हम वहां, तो हम लोगों ने वाइल्ड एनिमल के बारे में कुछ चर्चा कर लिया। अब लोग कुछ ऐसे पेड़ पौधों की चर्चा करें जो जनरली हमें जंगलों में देखने को मिलता है। Some common types of plant found in the forest are trees like teak, bamboo, fig, sal, sesame, सेमल, नीम, पलास, खैर, आंवला, कचनार। ये सब जो अभी आपको मैंने बताया, ये सब पेड़ के नाम हैं जो जनरली जंगल में बहुआयात मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और आप देखेंगे कि
जंगलों में अलग अलग तरह की झाड़ियां भी मौजूद रहती हैं। जैसे आप देखेंगे कि फॉरेस्ट ऑल्सो हैव अ सेवरल काइंड ऑफ हर्ब्स एंड ग्रासेस। इट हैज क्लाइंबर्स टू, क्रीपर ईटीसी। मतलब क्लाइंबर वह हो गया जो किसी भी पेड़ पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ जाता है। क्रीपर हो गया जो रेंग के आगे बढ़ता है, जिसमें स्प्रिंग टाइप का होता है। आप लोगों ने देखा होगा कद्दू वगैरह की जो लताएं होती हैं उसमें स्प्रिंग टाइप का, वो बेसिकली क्रीपर है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप यहाँ देखिए बहुत सारे पेड़ के इमेज भी आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो मोटा मोटी इन सब को मिलाकर हम एक जंगल का माहौल क्रिएट करते हैं, कह सकते हैं कि जंगल होता है ना। अब आइए, अब हम लोग देखें कि भाई हमारा लाइफ उन जंगल के पेड़ पौधों से कैसे रिलेटेड है, कैसे हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट इज अ बेनिफिशियल फॉर अस। देखिए हायर लेवल की बात मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आपका लेवल जो है क्लास 7 का है, तो आपका लेवल जब क्लास 7 का है तो मैं चाहूंगा कि आपकी बातें भी जो है वहीं तक रहे और इस बात को आप समझें बखूबी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहाँ क्या है, आप जानेंगे बच्चों कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम लोग यूज करते हैं और वह प्रोडक्ट जंगल से आता है। सवाल यह उठता है कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं भाई, और पहले इसलिए हम लोग देखें कि पहले हम अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में उनका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो इस चीज को आप गौर से थोड़ा समझिए। आपके सामने फोटोज आ रहे हैं, आप लोगों ने यदा कदा ट्रक में भी देखा होगा कि सामान लोग लोड करके ले जाते हैं, ले आते हैं। देखिए आपको यहाँ जंगल की लकड़ियां नजर आ रही हैं। ठीक है, ये लकड़ियां, बेसिकली लकड़ी का जो मेन सोर्स है वो फॉरेस्ट ही है। ठीक है, तो और लकड़ियों के ही फर्नीचर बनते हैं। आजकल मान लीजिए थोड़ा डेवलपमेंट हो गया, प्लास्टिक, आयरन, स्टील, इन सब के जो है वो फर्नीचर वगैरह बनने लगे हैं। दूसरा आप बगल में देख रहे हैं मसाले, आप पहचान करके बताइए। देखिए स्टार एनीस, नटमेग, ब्लैक पीपर, कार्डेमम, सिनामन, आप देख लीजिए उधर से क्यूमिन, क्यूमिन सीड, क्लोव। ये सारे जो मसाले दे आर वेरी कॉस्टली और इनको लोग भी बहुत पसंद करते हैं। अगर ये ना रहे तो आपके यहाँ जो खूबसूरत खाने वाली चीजें हैं उनमें मजा ही ना आए। कुछ इधर प्रोडक्ट देख लीजिए आप लोग, जैसे नीम बेस्ड प्रोडक्ट, ऑयल, बहुत सारी चीजें इधर मिलती हैं। हनी, हनी देखिए, हनी भी एक प्रकार से फॉरेस्ट प्रोडक्ट ही है। दूसरा आप लोग देखिए कि जो हम लोग वैक्स सीलिंग के रूप में पोस्ट ऑफिस वगैरह में जो काम आता है, दैट इज द which is also made up of the which is also belongs to the forest product। कुछ तरह की फल पौधे के पेड़ देखिए बगल में है। और यहाँ देखिए बगल में जो लोअर आप देख रहे हैं हमारे राइट हैंड साइड में, जो लोअर लेवल पे कुछ एक इमेज दिया हुआ है, उस इमेज में देखिए कि बहुत सारे ग्रीनरी, ग्रीन प्रोडक्ट्स का एक मार्केट ही लगा हुआ है, एंड दैट प्रोडक्ट्स ऑल कम फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये सारी प्रोडक्ट्स जो है तो फॉरेस्ट, समझे, तो ये सभी जो हैं आपके एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गए, है ना। अब वहां जो एक आप देख रहे हैं एक बॉल में रखा हुआ है, दैट इज द इडेबल ग्लू। आप देखते होंगे कि गोंद वगैरह के लड्डू वगैरह जो बनते हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। So we can easily say that we get several useful products from forests like wood, spices, gum, oils, honey, sealing wax, ठीक है, fodder for animals, medicinal plant, ये सभी, इन सबको हम लोग इजिली ले सकते हैं। अब आप देखिए कि ट्रीज वगैरह के भी कुछ जो है ना करेक्टर होते हैं। अब ऐसा है कि फॉरेस्ट में ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के पेड़ हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे वहां पर कि ये जो पेड़ है उनका एक पैटर्न होता है और उस तरह से हम लोग फिर उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ऊपर बहुत पतला है, नीचे धीरे धीरे बड़ा होता गया, उसको पिरामिडल शेप का पेड़ कहते हैं। राउंड हो गया, गुलदस्ते के शेप में रेस। अगर मान लीजिए वो बिल्कुल आपके क्या कह दूं कि
गोलाकार टाइप से है, सॉरी अंडाकार टाइप से है, तो आप कह सकते हैं उसको ओवल। और अगर आप देख लीजिए वो बिल्कुल ही अनडिफाइंड फॉर्म में चारों ओर अगर फैला हो तो उसको स्प्रेडिंग टाइप का कह सकते हैं, जिसका कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए एक लेयर, दो लेयर, अलग अलग लेयर वाइज फॉरेस्ट, मतलब एक ही पेड़ में पत्ते आ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ए लेयर। अब मान लीजिए एक सीधाई में है, उसको हम लोग कॉलमनर बोल सकते हैं। अब देख लीजिए अगर पत्ते बिल्कुल नीचे लटके हुए हैं, उनको हम लोग वीपिंग स्टाइल बोल सकते हैं। तो जनरली क्या है कि जब जंगलों को देखा जाता है, जब एनालाइज किया जाता है, तो उसमें पेड़ों, अलग अलग पेड़ के ना पैटर्न्स होते हैं। और वो पैटर्न्स कैसे, जैसे उनका ऊपरी भाग जिसको हम लोग क्राउन बोलते हैं, तो क्राउन के अलग अलग शेप होते हैं, तो उन शेप के आधार पर पेड़ पौधों के भी अलग अलग पैटर्न होते हैं। ठीक है, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, नीचे आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि आप देखिए कि यहाँ पर क्या है कि द ब्रांचेज ऑफ टॉल ट्री लुक्स लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट इन द फॉरेस्ट, दिस इज कॉल्ड द कैनोपी। ये कैनोपी हुआ, मतलब अब जैसे बरगद का मैं एक उदाहरण दूंगा, तो बरगद की एक जड़ जो है नीचे बड़ी मोटी सी होती है, और आप देखेंगे कि उसके एरिया के चारों ओर उसका पूरा एरिया फैला हुआ है। ओके, पूरा बिल्कुल छत के नुमा वो फैला हुआ है, और उसे रूट्स वगैरह निकली हुई हैं। तो वो जो छाता और छत जैसा फैला हुआ है, दिस इज द रेफर्ड एज ए कैनोपी। इसको हम लोग कैनोपी बोल सकते हैं या बोलते हैं। तो इस तरह से भी स्थिति होती है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखें, इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कैसे एक दूसरे के ऊपर में एक जो है निर्भरता रहती है। कुछ टर्मिनोलॉजी है, आप इसको समझने की कोशिश करें, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा कि फॉरेस्ट हैज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, सम हेटेरोट्रॉफ्स, सम आर सेप्रोट्रॉफ्स एंड सम आर डिकम्पोजर। ओके, अब एक एक करके हम लोग देखें कि ये ऑटोट्रॉफ्स क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स क्या है, सेप्रोट्रॉफ्स क्या है, और डिकम्पोजर क्या है। ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम वगैरह में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोट्रॉफ पे ध्यान देंगे। ऑटोट्रॉफ क्या है कि बेसिकली जो जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, जिनके पत्ते हरे होते हैं, आपको मालूम है कि वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से वो ग्लूकोज बनाते हैं, जो बाद में उनको एनर्जी सप्लाई करता है। तो भाई वो तो फूड प्रिपरेशन के लिए खुद पे निर्भर है, उनको कहीं बाजार से कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है कि कुछ खरीदने के लिए वो चले गए और वहां से वो खरीद कर लेकर आए तब जाकर आप वो बनाए खाना। दे हैव हैविंग द ऑल थिंग्स। ओके, दे गेट द कार्बन डाइऑक्साइड राइट फ्रॉम एटमॉस्फेयर, टेक द वाटर फ्रॉम द soil, and in the presence of sunlight they prepare their own food। और फूड प्रिपेयर करके उन्होंने क्या बनाया बच्चों, दे प्रिपेयर द ग्लूकोज, एंड दैट प्रोसेस इज रेफर्ड एज अ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ हम लोग, यहाँ देखिए इस तरह के जो है ना सारे प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉफ में डाल देते हैं। अब आ जाएगा आपका हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ क्या होता है बेसिकली कि वो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे हम लोग, वी ह्यूमन बीइंग, सम एनिमल्स, दे कैन नॉट प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन, दे डिपेंड्स फॉर फूड ऑन सम अदर सोर्सेस। जैसे एनिमल पे है, एनिमल पे डिपेंड हो गया, मीट, फिश, जैसे मीट के लिए, एग के लिए, फ्लैश के लिए, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, दूध वगैरह हो गया, वेजिटेबल पे डिपेंड हो गया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हेटेरोट्रॉफ आर एनिमल विच गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। अब देखिए सेप्रोट्रॉफ क्या है। देखिए सेप्रोट्रॉफ बेसिकली क्या होता है, जो डेड एंड डीके चीजों पे बढ़ता हो, जो उनको हम लोग सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। जैसे फंगस वगैरह जो है वो डेड एंड डीके चीजों पे ग्रो होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाता है आपका डिकम्पोजर। डिकम्पोजर में बेसिकली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं
जो डेड प्लांट एनिमल इन सब को डिकम्पोज करके और बिल्कुल ह्यूमस बना देते हैं, वो मिट्टी में मिल जाता है ना, और इससे वो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। अब फूड चेन क्या है? फूड चेन एक सीरीज से, फूड चेन जो है बच्चों, वो एक सर्किल दिखाता है, एक स्थिति को बताता है कि कैसे एक दूसरे पे निर्भर है। जैसे मैं एक एग्जांपल अक्सर देता हूं कि मान लीजिए घास को बकरी ने खाया और बकरी को आदमी ने खा लिया, तो क्या हुआ कि आदमी, एक जो चेन बना फूड का, कि घास को बकरे ने खाया, बकरे को आदमी ने खा लिया, तो आदमी टॉप लेवल पे हो गया फूड चेन में। एक चेन बना और इस चेन में ह्यूमन बीइंग टॉप लेवल पे है और ग्रास लोअर लेवल पे है। अब दूसरी सिचुएशन को देखिए कि ग्रास है, इंसेक्ट है, फ्रॉग है, स्नेक है और ईगल है। तो ग्रास को पहले इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया और स्नेक को ईगल ने खा लिया, और ईगल फिर इस फूड फूड चेन में कहा चला गया बच्चों? फूड चेन में ये टॉप पे चला गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयर आर मैनी फूड चेन्स इन द फॉरेस्ट, ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड टुगेदर, इफ एनी फूड चेन इज डिस्टर्ब इट अफेक्ट्स द अदर फूड चेन, every component of forest depends on one another, if we remove one component like tree, all other components are affected. For example, अगर घास ही नहीं रहेगा तो बकरा ही नहीं रहेगा, जब बकरा ही नहीं रहेगा तो आदमी क्या खाएगा? तो आदमी ही मर जाएगा। आपको मालूम है ना, डायनासोर इस पृथ्वी से इसीलिए विलुप्त हो गए थे कि उनके खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, सबको खा ही लिए थे। मान लीजिए कि किसी जंगल में अगर शेर ना हो, टाइगर ना हो, तो हिरन इतनी बढ़ जाएगी कि पूरा का पूरा जंगल ही खा जाएगा। तो बताइए कहां से? तो हिरन को बैलेंस करने के लिए टाइगर होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर में इंटरडिपेंडेंस होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आइए अब हम लोग देखते हैं कि बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। अब एटमोस्फेयर में भाई कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस किस तरह से होता है, इसी को थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। देखिए बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में आप ध्यान दीजिएगा कि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट एंड एनिमल टेक्स ऑक्सीजन, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, and that carbon dioxide is being taken by the plant in order to convert it into the glucose, and finally they release oxygen to the atmosphere, है ना। during respiration plant and animal takes in oxygen, release carbon dioxide. During photosynthesis plant take carbon dioxide and release oxygen. So plant help to maintain oxygen and carbon dioxide balance in the atmosphere. मतलब प्लांट जो है आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखने में बहुत मदद करता है। जैसे वी ह्यूमन बीइंग कंज्यूम ऑक्सीजन, एनिमल आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन एंड लीव्स द कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट डज दे डू? द कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग टेकन बाय द प्लांट and they use that carbon dioxide in the photosynthesis. वो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। एक प्रकार से ये एक सर्किल बन गया। आप कह सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली सर्किल हो गई, ठीक है ना। एक प्रकार से ये ऑक्सीजन की भी सर्किल हो गई कि एनिमल ने पहले लिया, एनिमल ने ऑक्सीजन, प्लांट से ऑक्सीजन एनिमल ने लिया, एनिमल ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, फिर उसने प्लांट को दे दिया। मतलब प्लांट और एनिमल ऑक्सीजन के लिए एक दूसरे पे बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है ना, एक दूसरे पे निर्भर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? इसको अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो सभी फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में ही था, लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा समराइज करके बता दूं कि व्हाट डू वी गेट इनसाइड द फॉरेस्ट एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट। थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे कि फॉरेस्ट इज अ नेचुरल हैबिटेट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जंगल जो है ज्यादा मात्रा में पेड़ों के लिए और जंगली जानवरों की रहने की जगह है, वहां ये ग्रो होते हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन द
एटमॉस्फेयर। ये ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने के लिए बहुत कारगर होते हैं। फॉरेस्ट के कट जाने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और इससे हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैस बढ़ गया, यानी ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर राइज हो जाता है। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल, ये आपका रेनफॉल को भी प्रॉपर ढंग से कैरी ऑन करने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा है कि अगर बहुत ज़्यादा कहीं बारिश होती है या बार बार आता है तो वहाँ सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, मिट्टी का कट के बह जाने वाली समस्या रहती है। लेकिन अगर फॉरेस्ट वगैरह या प्लांटेशन वगैरह है तो वहाँ पर जो है बच्चों आपका नहीं बहेगा। उसको जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के पार्टिकल्स को अटैच करके रखती हैं। उसके बाद देखिएगा कि फॉरेस्ट जो है रेन वाटर को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके अर्थ के नीचे उसको पर लोकेट करने की कोशिश करती है, तो वहाँ रेन वाटर जो है को सस्टेन करती है, वहाँ रोक के रखती है, जिसके कारण वाटर टेबल जो है मतलब पृथ्वी के अंदर पानी का लेवल जो है थोड़ा ऊपर रहता है अर्थ के नीचे, ठीक है ना। उसका देखिए बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, हर्बल प्लांट्स दैट वी डायरेक्टली गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। जैसे कि आपको मैं बता दूं कौन कौन से प्लांट हो गए, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट हो गया, टिम्बर हो गया, ठीक है, मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट से हम लोगों ने लिया। मैनी पीपल लिव इन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोवाइड देम विद द फूड, वाटर, शेल्टर एंड मेडिसिन। अब देख रहे हैं कि जो फील्ड है वो माने फॉरेस्ट जो है वो हर तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं। अगर देखा जाए तो कह लीजिए कि वो उनको फूड भी प्रोवाइड करती है, वाटर भी प्रोवाइड करती है, शेल्टर और मेडिसिन, इन सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि फॉरेस्ट हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, एक बहुत ही इसेंशियल एस्पेक्ट है। तो बच्चों ये मोटा मोटी था आपके इस लेसन का जिस्ट, जिसको मैंने आपको समझाया। तो आप इसको बार बार देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ इसमें डिफिकल्टी होती है तो आप हमसे